हम शहर में निकलते हैं तो धूल, मिट्टी, टूटी हुई सड़कें, ये सब मिलता है। ये जालंधर का नाम स्मार्ट सिटी के 100 शहरों की सूची में आया था। वैसे तो हजारों शहर हैं। दीपमाला की पटाखे तक चलाए थे कि अब जालंधर का नक्शा बदल जाएगा। 7 साल में आपको भी पता है कि ये शहर पहले से कितना स्मार्ट हुआ है। कोई ऑफिसर या कोई स्टेट सेंटर द्वारा दिए जा रहे पूरे पैसों का इस्तेमाल ना करे, इससे बड़ी लापरवाही, इससे बड़ी नालायकी और क्या हो सकती है। मन मर्जी से पैसा खर्च किया, मन मर्जी से उन्होंने अपने वो प्रोजेक्ट बनाए, मन मर्जी से टेंडर अलॉट किए, मन मर्जी से ठेकेदारों से काम करवाया। जालंधर स्मार्ट सिटी की दर्जनों शिकायतें पहुंची हैं। उनके अपनी पार्टी के आला जो संगठन के अधिकारी हैं उन्होंने दी हैं। ये हमारे ऑफिसर्स इतने काबिल हैं कि इन्होंने ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए एस्केलेटर्स, सड़क को क्रॉस करने के लिए एस्केलेटर्स लगाने थे। उनमें से कौन कौन से चौक बने हैं जो अब आपको नजर नहीं आएंगे। कंपनी बाग चौक, जिसे श्री राम चौक, पीएनबी चौक भी कहा जाता है, वहां भी कम से कम 50 लाख रुपए खर्च हुए हैं। आप जाके देखो कि वहां 50 लाख का काम हुआ है। एलईडी वाली कंपनी जो दिल्ली की एचपीएल कंपनी है, उसको 5 करोड़ रुपए ज्यादा दे दिए थे। ये खूबसूरत फूल देखने में बहुत सुंदर लगता है और हम सब लोगों की ये कोशिश होती है कि हम खूबसूरत बन के रहें, स्मार्ट बन के रहें। हम खुद स्मार्ट बनना चाहते हैं। हम जिम भी जा रहे हैं, हम सैलून भी जा रहे हैं, हम ब्यूटी पार्लर भी जा रहे हैं। हम खुद तो स्मार्ट बनना चाहते हैं, लेकिन हमारा शहर कितना स्मार्ट है। हमारा शहर स्मार्ट सिटी में है और स्मार्ट दिख नहीं रहा। ये बहुत बड़ी बात है। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में जालंधर का नाम हो और स्मार्ट सिटी की लिस्ट में होने के बावजूद शहर स्मार्ट ना हो। मैं अनिल पावा, आपका दोस्त, जालंधर केसरी में आपका स्वागत है। पंजाब केसरी के इस पेज पर आपका स्वागत है। स्मार्ट सिटी क्यों नहीं हमारा शहर दिख रहा? आखिर क्या दिक्कत है? बहुत सारी समस्याएं हैं। इसमें अफसरशाही क्या कसूर है, इसमें सरकार का कसूर है, इसमें पिछली सरकारों का कसूर है या केंद्र का कसूर है? हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे साथ आज जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी खुराना जी। खुराना जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। खुराना जी, स्मार्ट सिटी, हम इस समय बहुत सुंदर जगह पे खड़े हैं जी। खूबसूरत फूल हैं, पर शहर में ऐसा कुछ नहीं है। हम शहर में निकलते हैं तो धूल, मिट्टी, टूटी हुई सड़कें, ये सब मिलता है हमें। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ अभी कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता 2014 में संभाली। 2016 में उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन देश को दिया। उससे पहले उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन दिया था, लोगों को सफाई के प्रति जागरूकता आई, अच्छी बात है। उसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने सिर्फ देश के 100 शहरों को शामिल करने का एक प्रोग्राम बनाया था। उसके लिए उन्होंने फंड भी अलॉट किया। जालंधर के लिए ये 2016 में खुशकिस्मती वाली बात थी। उस रात मेरे को याद है कि जब सुनील ज्योति, अब स्वर्गीय हैं, तब मेयर हुआ करते थे, जब उनके प्रयासों से, भारतीय जनता पार्टी अकाली भाजपा के प्रयासों से ये जालंधर का नाम स्मार्ट सिटी के 100 शहरों की सूची में आया था। वैसे तो हज़ारों शहर हैं देश में, मगर जब जालंधर का नाम आया तो रात को लोगों ने दीपमाला की पटाखे तक चलाए थे कि अब जालंधर का नक्शा बदल जाएगा, लोगों को ऐसी सुविधाएं मिलेंगी कि उनसे ये शहर पहचाना नहीं जाएगा। मगर 2016 की बात है, आज 23 हो गया, 7 साल हो गए हैं। 7 साल में आपको भी पता है कि ये शहर पहले से कितना स्मार्ट हुआ है। मेरे से आप पूछो तो ये शहर पहले जैसा, जो पहले सुंदर था, वैसा भी नहीं रहा है। खुराना जी, आपने बात करी है, तो स्मार्ट सिटी में अब तक कितना फंड आया है और कितना खर्च हुआ, कुछ इसका हिसाब है? जब सुनील ज्योति मेयर थे तब उन्होंने जो डीपीआर बनाई थी वो 1975 करोड़ के आसपास ही, 2-4 करोड़ का इधर उधर हो सकता है, 1975 करोड़ के आसपास की बनाई थी, क्योंकि 2000 करोड़ के करीब फंड अलॉट होना था जालंधर को। उन्होंने 1975 की बना दी। उन्होंने अपनी ओर से बेस्ट किया। उन्होंने जालंधर को स्पोर्ट्स सिटी का मॉडल बनाया, क्योंकि ये वर्ल्ड मैप पर स्पोर्ट्स सिटी के रूप में मशहूर है।
उन्होंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया। 1975 करोड़ में से आज 7 साल में हमारे जो काबिल ऑफिसर हैं वो 1975 करोड़ का काम तो क्या करवा पाए थे, उतने के टेंडर, उतने की अमाउंट भी पास नहीं करवा सके सेंट्रल गवर्नमेंट से। आज तक मेरे हिसाब से 900 950 करोड़ के करीब जो सेंटर से इन्होंने जो पास करवाए हैं, आए नहीं पैसे जो आए हैं इनको 370 या 71 करोड़ रुपए आए हैं। उसमें से भी इन्होंने, चलो मैं कहना कि इतने 370 करोड़ खर्च किए होंगे, पर कहाँ 1975 करोड़, कहाँ 370 करोड़। कोई ऑफिसर या कोई स्टेट सेंटर द्वारा दिए जा रहे पूरे पैसों का इस्तेमाल ना करे, इससे बड़ी लापरवाही, इससे बड़ी नालायकी और क्या हो सकती है। खुराना जी, एक चीज़ है इसमें, मैं ये जानकारी मेरे लिए भी ज़रूरी है, हमारे दर्शकों के लिए भी ज़रूरी है कि जो सेंटर फंड दे रहा है जी, और उसका प्रॉपर खर्च नहीं हो रहा है, तो क्या सेंटर को इस बात की जानकारी है? स्मार्ट सिटी का जो मिशन था, इसके पीछे भावना थी कि आधा पैसा स्मार्ट सिटी देगी, आधा पैसा जो स्टेट गवर्नमेंट देगी, ताकि स्टेट की भी दिलचस्पी बने। अब जो 370 करोड़ जलंधर में खर्च हुए हैं या नहीं है, वो आपका बाद का क्वेश्चन है। 370 करोड़ में से आधे जो स्टेट गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं, आधे सेंट्रल गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं, और दोनों ही सरकारों ने इसकी ऑडिटिंग का, फाइनेंशियल ऑडिटिंग का, टेक्निकल ऑडिटिंग का कोई प्रावधान नहीं रखा। इसके लिए उन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी। प्राइवेट तो मेरे मुंह से, चलो मैं स्टायर के तौर पर मैंने कह दिया। उन्होंने कहा था कि इसको सरकार के ऑफिसर्स नहीं चलाएंगे सरकार के ऑफिसर्स ही, मगर किसी अलग रूप में इसको लिमिटेड कंपनी की तरह कॉरपोरेट तरीके से चलाया जाएगा स्मार्ट सिटी मिशन को, ताकि इसमें सरकारी लुक ना रहे, उसमें भ्रष्टाचार ना आए। परंतु प्रधानमंत्री का ये मिशन पंजाब में आकर पूरा फेल हो गया, क्योंकि जिन सरकारी अधिकारियों ने इसे चलाया लिमिटेड कंपनी बनाकर, उन्होंने इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया और पूरी मनमर्जी से पैसा खर्च किया, मनमर्जी से उन्होंने अपने वो प्रोजेक्ट बनाए, मनमर्जी से टेंडर अलॉट किए, मनमर्जी से ठेकेदारों से काम करवाया। यही कारण रहा कि आज आपको शहर में 370 करोड़ रुपया लगा हुआ कहीं नज़र नहीं आएगा। खुराना जी, एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर केंद्र के ये चीज़ें नोटिस में हैं, पंजाब सरकार के नोटिस में भी हैं, अफसरशाही इसको प्रॉपर तरीके से, अफसरशाही, अब हर मामले में अफसरशाही का ही कसूर सामने आ रहा है, अफसरशाही इसको प्रॉपरली तरीके से काम नहीं कर रही। तो क्या अब जो विजिलेंस के रडार पर पहले अफसर होते थे, अब केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर भी हो सकते हैं? बिल्कुल होने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर फंड दिए हैं तो उसकी यूटिलाइजेशन का भी उन्हें पता होना चाहिए, या उनको ध्यान रखना चाहिए। हरदीप पुरी जी हमारे शहरी विकास मंत्रालय देखते हैं, बड़े सालों से देख रहे हैं। उनके पास जलंधर स्मार्ट सिटी की दर्जनों शिकायतें पहुंची हैं। उनके अपनी पार्टी के आला जो संगठन के अधिकारी हैं उन्होंने दी हैं। रही बात स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैं कहता हूं कि अगर जलंधर स्मार्ट सिटी में बैठे अधिकारी दोषी हैं ना, तो चंडीगढ़ में बैठे ऑफिसर्स भी बराबर के दोषी हैं। यहाँ जो भी प्रोजेक्ट बनता है उसका एक बहाना लगा दिया जाता है, इसे चंडीगढ़ के अफसरों ने पास किया है। हम जैसे लोग, जो आम लोग हैं, वो सोचते हैं कि चंडीगढ़ में जो ऑफिसर्स बैठे हैं ना, एक तो वो हाई लेवल के हैं, एक ज़्यादा सियाने हैं यहाँ से। मगर स्मार्ट सिटी के मामले में दोनों की सियानत में कोई फ़र्क नहीं है। जलंधर से जो जैसा प्रोजेक्ट गया, चंडीगढ़ वालों ने मोहर लगा दी। ये नहीं पता कि उन्होंने भी अपनी कमीशन लेके मोहर लगाई या क्या इसके पीछे कारण रहे। उन्होंने भी किसी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को नहीं देखा, किसी प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल ऑडिट नहीं किया, किसी प्रोजेक्ट का टेक्निकल ऑडिट नहीं किया। यही कारण है कि आज 370 करोड़ रुपया जो जलंधर में लग चुका है वो व्यर्थ नज़र आ रहा है, बिल्कुल बेकार नज़र आ रहा है। खुराना जी, आपको तो जानकारी में होगा कि जो 370 करोड़ रुपया लगा है वो किन चीज़ों पे लगा है? एक तो उसमें शायद LED लाइट्स लगनी थी जो मोहल्लों में लगनी थी, एक कुछ चौक बनने थे, तो इस तरह की आपको और चीज़ें पता होंगी जहाँ लगने थे ये पैसे। जलंधर स्मार्ट सिटी के तहत अब तक कुल 60 प्रोजेक्ट बनाए गए, जिनमें से 30 प्रोजेक्ट भी पूरे नहीं हुए। आप देखो, 7 साल से ये मिशन चल रहा है। 7 साल में तो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो जानी चाहिए। आप 7 साल में एक पूरा शहर बसा सकते हो, आप 7 साल में एक प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट नहीं पूरे कर सके। बिजली की तारों को शिफ्ट करना कितना बड़ा काम है, बताइए। रैनक बाजार का काम शुरू हुआ जी, 2-3 करोड़ से हम तारों को शिफ्ट करेंगे, वो लटक रहा है। उसके बाद LED, पुरानी लाइटों को उतार कर LED लाइटें लगाने का काम 1 महीने का काम होता है, 2 महीने लगा लो आप, वो काम 3 साल से लटक रहा है। फिर उस टेंडर में था कि आपने पुरानी लाइटों को उतार के उनमें नई लाइटें लगानी हैं। इन्होंने लाइटें उतारी 43,000,
43,000 लगाई, कितनी 62,000। क्यों लगा दी? कंपनी को फ़ायदा देने के लिए। हर मामले में इन्होंने ठेकेदारों को और जिन कंपनियों को टेंडर अलॉट हुए थे उन्हें फ़ायदा दिया है। और इतनी शिकायतें हुई, विपक्ष में बैठे, चाहे वो कांग्रेस थी या भाजपा थी या कोई भी था, सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसमें इतना शोर मचाया, मगर ना केंद्र सरकार और ना राज्य सरकार और ना ही जालंधर चंडीगढ़ बैठे किसी अफसर ने कोई सुनवाई नहीं की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। कितनी उतारी आप कह रहे थे अभी? एलईडी 43,000 उतारी, 62,000 लगाई। मतलब हमने एक घर का बल्ब बदलते हैं, हम एक बल्ब उतार के या दो बल्ब उतार के उसके ऊपर बल्ब लगा देते हैं, और हमने 2 बल्ब की जगह 6 बल्ब और लगा दिए, जिसका मतलब कोई नहीं था। अब वो कहाँ लगे, क्यों लगाए गए, ये बड़ा सवाल है। खुराना जी, ये मैं आपको बात काटता हूँ। ये बल्ब 2 साल पहले लगे थे। ये तो साल पहले तो सरकार गई है ना जी कांग्रेस, उससे 1 साल पहले इनके विधायकों को चुनावी फायदा देने के लिए एलईडी बल्ब हर वार्ड में लगाए गए थे। 2 साल पहले ये बल्ब लगे थे, अब जाकर उनकी गिनती हो रही है। जब सबने पूछना शुरू किया कि 62,000 लाइटें आपने लगाई कहाँ हैं, हम कैसे पेमेंट कर दें आपको, या उसकी जो मेंटेनेंस का खर्चा है, कॉस्ट है, लाखों रुपए पड़ती है, वो कैसे दे दें, आप कोई हिसाब तो बताओ। अब जाकर कंपनी ने अभी भी 62 में से 25-30 हज़ार लाइटें गिनी हैं, उन पर नंबर लगाए हैं। किसी कंपनी ने लाइट पर नंबर ही नहीं लगाया कि ये हमने लगाई हुई। ये आपने भी चेक करना हो अगर कि आपके घर के बाहर जो स्मार्ट लाइट लगी है, स्मार्ट लाइट नहीं, एलईडी लाइट लगी है जो स्मार्ट प्रोजेक्ट में लगी है, तो आप अपने चेक कर सकते हो कि उस लाइट के नीचे की येलो कलर का उन्होंने कलर लगाया होगा, जिसके ऊपर नंबर या तो लिख दिया होगा या आने वाले दिनों में लिखा जाएगा। हाँ। तो ये अब उसकी गिनती हो रही है कि हमने इतनी उतारी और इतनी लगा दी, कितनी लगा दी ये अभी पता किया जा रहा है। खुराना जी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। एक आपने और बात कही थी कि इसके तहत और कौन कौन से प्रोजेक्ट चले। एलईडी वाला तो हो गया, उसके बाद मैंने आपको तारों वाला भी बता दिया। शहर के 11 चौक जितने भी आप ले सकते हैं, मिशन चौक ले लीजिए, अंबेडकर चौक ले लीजिए, कपूरथला वर्कशॉप चौक, ऐसे 11 चौक को इन्होंने ब्यूटीफाई करना था। थे पहले से ही ब्यूटीफाई है, मगर फिर भी इन्होंने 21, क्योंकि पैसे खर्च करने थे, इन्होंने 21 करोड़ का एक भारी भरकम प्रोजेक्ट बना दिया कि हम इन चौकों को स्मार्ट बनाएंगे। तब ये चौधरी संतोख सिंह जो अब नहीं हैं, तब उन्होंने उद्घाटन किया था पहलवान चौक, जो मिल्कबार चौक के नाम से जाना जाता है, वहाँ उद्घाटन किया था। तब अकाली जो 4 एमएलए थे कांग्रेस के ना, उन्होंने बहुत किया था कि अब शहर बहुत स्मार्ट बन जाएगा। 21 करोड़ ये खर्च नहीं कर पाए, क्योंकि चौकों में कुछ करने लायक था ही नहीं। इन्होंने 8 करोड़ रुपए खर्च किए और बाकी वो प्रोजेक्ट बंद कर दिए, क्योंकि पैसा लगाने के लिए जगह नहीं बची थी। ये हमारे ऑफिसर्स इतने काबिल हैं कि इन्होंने ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए एस्केलेटर्स, सड़क को क्रॉस करने के लिए एस्केलेटर्स लगाने थे। आप मॉल्स में या एयरपोर्ट पर तो एस्केलेटर दे सकते हैं, सड़कों पर शायद ही आपने कहीं एस्केलेटर देखे हो। फॉरेन में देखे हो तो मैं कह नहीं सकता, इंडिया में शायद ही लगे हों, क्योंकि उनमें मिट्टी, धूल, पानी, वर्षा, चोरी चकारी, कई तरह के डर होते हैं। एस्केलेटर जालंधर की सड़कों पर कहाँ चल सकते हैं, मगर इन्होंने 6 करोड़ रुपए की प्रोविज़न एस्केलेटर के लिए रखी। बाद में जब हम जैसी अखबारों ने, हम जैसे पत्रकारों ने रौला डाला कि अब एस्केलेटर कहाँ लगाओगे, एक इन्होंने लगाना था गांधी कैंप, एक लगाना था बस स्टैंड, एक लगाना था एपीजे कॉलेज के पास। एस्केलेटर से सड़क पार करनी, आप बताओ, वाइबल थोड़ी था, चाहे वो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था, मगर बिल्कुल फिजूल था। इसलिए इन्होंने प्रोजेक्ट स्टॉप करके 21 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो 8 करोड़ में समेट दिया। इसी तरह 1975 करोड़ का काम 940 करोड़ रह गया। ये तो इनके कारनामे रहे। खुराना जी, इसमें एक चीज़ और मैं पूछनी चाहता हूँ कि क्या इस मामले में कोई जांच हो रही है, कोई थर्ड पार्टी को जांच कर रही है इस बारे में? थर्ड पार्टी एक फॉर्मेलिटी सी जांच है, वो उनके अपने हैं कि जब प्रोजेक्ट चलता है, जब 50% हो जाता है तब हमने आके जांच करनी है, या 75% होता है एक जांच तब होनी है, वो फॉर्मेलिटी है। पंजाब सरकार ने आज से 6 महीने पहले स्मार्ट सिटी के सभी 60 कामों की जांच का काम जो विजिलेंस ब्यूरो को दिया था, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को, विजिलेंस ब्यूरो ने गवर्नमेंट को लिख दिया कि हमारे पास कौन सी टेक्निकल टीमें हैं, हमें क्या पता है कि इन्होंने अगर टाइल लगाई है या कोई पेंट किया है या कोई चीज़ लगाई है, हमें नहीं पता उसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ है। वैसे जो 60 के 60 प्रोजेक्ट हैं अंडर स्कैनर हैं, और उनकी जांच कभी ना कभी तो होगी। तो ये जो प्रोजेक्टों की जांच हो रही है, तो वो केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही है या स्टेट की तरफ? स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो। केंद्र का आज तक कोई भी प्रतिनिधि जालंधर स्मार्ट सिटी का फाइल देखने जरूर आया होगा,
या उसने वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई सवाल जवाब अफसरों से ज़रूर किए होंगे, मगर मैंने अपने 6-7 साल के ये जो टेन्योर है उसमें सेंट्रल का कोई भी प्रेशर नहीं देखा कि आपने इतने दर्जनों हज़ारों सैकड़ों समाचार छपे हैं स्मार्ट सिटी के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में इतनी शिकायतें आ रही हैं। सेंट्रल सरकार को कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए कि हमारे फंड का मिसयूज़ हो रहा है, लग कहाँ रहे हैं। कोई आदमी तो ऑफिसर ही भेज के देख लो, किसी ने परवाह नहीं की। एक चौराहों पर 8 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, बिल्कुल हुआ है। वो उनमें से कौन कौन से चौक बने हैं? जो अब आपको नज़र नहीं आएंगे। आप कपूरथला रोड पर चले जाओ, कपूरथला चौक देखा है आपने? अब जी, वहाँ इतनी मिट्टी है कि आपकी आंखें, आपके बाल भर जाएंगे। वहाँ 1 करोड़ खर्च हो चुका है। ऐसे ही वर्कशॉप चौक, जैसे HMB चौक भी कहा जाता है, उस पर भी 1 करोड़ रुपये खर्च हो चुका है। कंपनी बाग चौक, जिसे श्री राम चौक, PNB चौक भी कहा जाता है, वहाँ भी कम से कम 50 लाख रुपए खर्च हुए हैं। आप जाके देखो कि वहाँ 50 लाख का काम हुआ है। 8 करोड़ रुपए आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। 8 करोड़ से तो एक फ्लाईओवर बनाया जा सकता है, अगर बनाना चाहे तो, सरकारी अधिकारी बनाना चाहें, मगर पता नहीं कहाँ इन्होंने खर्च किए हैं और फाइलों का कैसे पेट भरा है। ये तो जो कोई एजेंसी इनकी जांच करे तभी पता चल सकता है। एक आप खुराना जी कह रहे थे कि थर्ड पार्टी जो जांच कर रही है, तो थर्ड पार्टी ने अभी तक कोई रिपोर्ट सबमिट की है इस बारे में? की है। आज से 8-10 महीने पहले थर्ड पार्टी एजेंसी ने जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी के ऑफिसर्स थे, उनको फाइंडिंग्स दी थी कि इसमें इस प्रोजेक्ट में ये कमी है, इस प्रोजेक्ट में ये कमी है। उन्होंने वो फाइल ही दबा ली। हैरानी वाली बात है कि थर्ड पार्टी एजेंसी ने जो फाइंडिंग या जो कमियां गड़बड़ियां निकाली, अफसरों ने इतने वो ढीठ थे या इतने करप्ट थे या इतने इन्वॉल्व थे इन कामों में, उन्होंने वो जो सारी रिपोर्टें थी, गड़बड़ी वाली रिपोर्टें थी, वो सारी की सारी फाइलों में दबा कर रख ली। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वो थी, मैं आपको बताना चाहूँगा। LED वाली बात आपने दिलचस्पी से पूछी। उसमें थर्ड पार्टी कंपनी ने कहा था आज से साल पहले कि स्मार्ट सिटी के अफसरों, आपने कंपनी को देना था 40 करोड़, आपने दे दिया 45 करोड़, मतलब 5 करोड़ रुपये फालतू दे दिया आपने। सरकारी ऑफिसर कहता है कि मैंने इसको 5 करोड़ देना है, मैं इसको 3 ही दूं। कभी 5.5 थोड़ी दे दोगे आप जी, ज़्यादा तो कभी भी नहीं दे सकते, वापस किससे लेने हैं? मगर जलंधर स्मार्ट सिटी के अफसरों ने LED वाली कंपनी, जो दिल्ली की HPL कंपनी है, उसको 5 करोड़ रुपए ज़्यादा दे दिए थे। कुछ कई उसमें थे, उन्होंने निकाले थे, कमियां निकाली थी, मगर वो कहते जी बाद में इनसे पूरे कर लेंगे। आपसे लापरवाही हुई क्यों? आपने 5 करोड़ फालतू दिए क्यों? ये ऐसी चीज़ें, और रिपोर्ट ही दबा ली उन्होंने। खुराना जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को, देखो हमारा शहर स्मार्ट सिटी में आया, ये बहुत खुशी की बात थी, लेकिन स्मार्ट से भी बदतर अब तो जो पहले हमारा शहर था उससे भी बदतर हो गया। बिल्कुल। 8 करोड़ रुपए चौक पे खर्च के भी हम खराब हो गया, चौक, सड़कें खराब हो गई, सब कुछ खराब है। ओवरऑल आप इस मामले को कैसे देखते हो कि इसका क्या सलूशन है और लोगों को इसका बेनिफिट कैसे मिल सकता है? मैंने आपको पहले कहा कि इन्होंने सिर्फ फंड खर्च करने के लिए या फाइलों का पेट भरने के लिए प्रोजेक्ट बनाए। जलंधर की 5 किलोमीटर लंबी 5 सड़कों को इन्होंने 50 करोड़ से स्मार्ट बनाने का प्रोजेक्ट बना लिया। 5 सड़कें कौन सी थी? DAV कॉलेज से लेके जो पटेल चौक तक, पटेल चौक से लेके वर्कशॉप चौक तक, वर्कशॉप चौक से लेके कपूरथला चौक तक, कपूरथला चौक से आप स्पोर्ट्स कॉलेज की ओर मुड़ जाइए। इन 4-5 सड़कों को 50 करोड़ रुपए लगाना था इन्होंने, और आज उनकी हालत देख लीजिए जाके। वो लुक बजरी की वही सेम सड़कें हैं, वही सीमेंट की जैसे सड़क बनती है वैसी बनी है। 50, उसमें से 40 करोड़ रुपए कंपनी को पेमेंट हो चुकी है। आप मौके पर जाके देखो, आप 40 करोड़ से पूरे शहर की सड़क बना सकते हो, आप 5 किलोमीटर सड़क बना रहे हो। कुछ ना कुछ तो इनको जस्टिफाई करना पड़ेगा। एक सड़क को 12 इंच लेयर बनाने की क्या ज़रूरत है बताइए? अगर 4 इंच 6 इंच में लेयर का काम चल सकता है, तो आप 12 इंच को तो ऐसे तो जितना मर्जी सीमेंट डाली जाओ, आप 1 करोड़ वाली सड़क को 10 करोड़ का बना लो। आप 5 सड़कों पर 50 करोड़ खर्च करना, हम फॉरेन में थोड़ी बैठे हैं, हम जलंधर में बैठे हैं। 50 करोड़ से आप 50 किलोमीटर लंबी सड़कों को स्मार्ट बनाते तो समझ में आता। 5 किलोमीटर को आप बना रहे हो, वो भी आपने 1.5 साल से लोगों की ऐसी तैसी करके रख दी है। 5 किलोमीटर सड़क आपसे नहीं बन सकी। 40 करोड़ रुपये कंपनी ले चुकी है, उसके बावजूद आप हाल देख लो। 1.5 साल से वर्कशॉप चौक खोदा हुआ है,
कपूरथला चौक का बुरा हाल है, आप स्पोर्ट्स कॉलेज की ओर चले जाओ, आप 120 फुट रोड पर चले जाओ, आपसे चला नहीं जाएगा। 40 करोड़ खर्च चुके हो आप, फिर ये हाल है शहर का। लोगों का एक क्वेश्चन सबके जहन में होगा और मेरे जहन में तो है कि क्या ऐसे ही होगा रहेगा सब, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा क्या? जालंधर के लोग टूटी सड़कों पे ही घूमेंगे या सरकार से कोई उम्मीद है? जब स्मार्ट सिटी आया था तब 1 साल अकाली बीजेपी गवर्नमेंट रही। मैं मानता हूं कि चलो उन्होंने प्रयास करके स्मार्ट सिटी मिशन में जालंधर का नाम शामिल कर लिया, मैं उनको दोषी नहीं मानता। मगर उसके बाद जब कांग्रेस थी 5 साल, कांग्रेस के भी जो विधायक, जो काउंसलर चुनकर आए थे, वो भी रौला डालते रहे, अपनी सरकार से कहते रहे, कैप्टन अमरिंदर सिंह से कहते रहे, या जितने भी लोकल बॉडीज मंत्री आते रहे कि स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार हो रहा है। तब भाजपा जो थी वो विपक्ष में बैठे थी, उसने भी कहा, भाजपा पंजाब में जरूर विपक्ष में थी मगर केंद्र में तो सत्ता में थी ना, आप क्यों नहीं अफसरों को एक आध, वो कहते हैं ना जी, काम मार कर टांग दिया, क्यों नहीं आप किसी अफसर पर एक्शन लेते, ताकि भविष्य में कोई सरकारी, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के पैसों से ऐसी छेड़खानी करने, ऐसे भ्रष्टाचार करने, ऐसे ठेकेदारों को लुटाने की हिम्मत ना करे। कितने चौक बने लेकिन बने ही नहीं, कितनी सड़कें बनी लेकिन बनी ही नहीं, कुछ स्मार्ट नहीं हुआ, जो पहले था वो भी ख़राब हो गया। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताएं, और आपके दिल में कोई जहन में जो भी क्वेश्चन है, कोई सवाल है, आप हमें कमेंट करें, हम उसको जो खुराना जी होंगे या जो भी संबंधित लोग होंगे उनसे बात करेंगे, उसका सलूशन करने की कोशिश करेंगे। हमारा पेज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अभी के लिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, शब्बा खैर।